बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह स्टैटिस्टिक्स में अनग्रुप डेटा को हम ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं। अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं और इस डेटा की कन्वर्जन के लिए हमने एक अदद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के जो नॉर्मली तीन कॉलम्स पे ये बेस कर रहा होता है: क्लास इंटरवल, टेलीस या टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। ये तीन तो इसके मेन कॉलम्स होते हैं और उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। हमारे पास ये कुछ 65 ऑब्जर्वेशंस हैं। ये हमारा अनग्रुप डेटा है। इस डेटा को हमने कन्वर्ट करना है ग्रुप डेटा में, यानी इस डेटा को हमने लेकर आना है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इस डेटा की रेंज देखनी है, यानी इसमें सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर तलाश करना है। तो अगर देखें तो इस डेटा में सबसे छोटा नंबर जो है वो 26 है, और सबसे बड़ा नंबर जो इस डेटा में मौजूद है वो 72 है। यानी 26 और 72 इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। तो 26 अगर बड़ा नंबर है, उन्होंने कहा है कि क्लासीफाई द अबव डेटा टेकिंग एन इंटरवल ऑफ 5 मार्क्स। तो हम एक नंबर पहले से स्टार्ट कर देते हैं, हम इसको 25 से अपने डेटा को जो है वो फॉर्म करना शुरू करते हैं। अगर मैं एक इंटरवल 5 मार्क्स का रख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि 25, 26, 27, 28, 29 5 मार्क्स का एक इंटरवल मेरा बन गया। अगला मेरा जो बनेगा वो बनेगा 30 से मेरा स्टार्ट होगा क्लास इंटरवल, वो 30, 31, 32, 33 एंड 34 5 मार्क्स। इस तरह फिर 35 टू 39, 40 टू 44, 45 टू 49, 50 टू 54, 55 टू 59, 60 टू 64, 65 टू 69 और 70 टू 74। यहाँ पर आके मैं रुक जाऊँगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे पास जो मेरी जो अपर लिमिट थी वो 72 थी, तो मैं 74 पे आके मैंने ब्रेक्स लगा दिए। अच्छा, अब मैंने ये करना है कि मैंने इन ऑब्जर्वेशंस को इसमें इस टेबल में रखना है। अगर मैं देखूँ मेरा फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है 26 फर्स्ट क्लास इंटरवल में फॉल कर रही है, तो मैंने यहाँ पर एक अदद स्ट्रेट लाइन या एक टैली लगाना होता है। इस तरह 45 जो है वो यहाँ फॉल कर रहा है फिफ्थ वाले में, 27 अगेन यहाँ फॉल कर रहा है, 50 जो है वो इस वाले में फॉल कर रहा है। एक एक टैली हम लगाते जा रहे हैं। और उसके बाद इसी तरह मैं जितनी भी मेरी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, फॉर एग्जांपल 33 आ रहा है, 33 जो है वो यहाँ पे फॉल कर रहा है। हर चार के बाद, चार टैलीज के बाद जो पांचवी ऑब्जर्वेशन होती है उसको आप ऐसे यहाँ पर उसको कट कर देते हैं। ये जो एक आपको कट होती हुई लाइन नजर आ रही है, ये आपकी पांचवी ऑब्जर्वेशन है। जैसे यहाँ पे पांच पांच के दो सेट बने, यहाँ पे पांच पांच के दो सेट बने, यहाँ पे पांच पांच के दो सेट बने। तो हर पांचवी चार ऑब्जर्वेशन आप स्ट्रेट लाइंस खींचते हैं, और पांचवी जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको आप ऐसे एक, इसको चार ऑब्जर्वेशन को कट कर देते हैं। यहाँ पे एक डायगनल आप बना दें, ऐसे तिरछी लाइन एक खींच दें। तो अब अगर मैंने ये सारा डेटा जो है इसको इन टैलीज की शक्ल में यहाँ पे पुट कर दिया है, और मैं अब इन अगर टैलीज का टोटल करूँ तो फर्स्ट क्लास इंटरवल में 7 टैलीज हैं, सेकंड में 10 है, देन 13 है, फिर 8, 13, 6, 3, 3, 1, 1। और ये जो है ये चीज़ कहलाती है आपकी फ्रीक्वेंसी। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि 25 टू 29 की जो क्लास इंटरवल थी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो 7 है। 60 टू 64 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। और अगर हम इन सब का टोटल करें तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का सम आ जाता है, जो इस वक्त 65 आ रहा है। तो ये बिल्कुल बेसिक एक कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का, कि आपने अपने अनग्रुप्ड डेटा को किस तरह बेसिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तीन कॉलम्स को बनाकर और उसमें कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि इसमें क्लास इंटरवल्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।